हाय दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे। मैं आपकी गार्डनर दोस्त आरजे। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। देखिए दोस्तों, समर अब जा चुका है, रातें ठंडी हो चुकी हैं, अक्टूबर हाफ मंथ हो चुका है और ये देखिए हमारे ऑफिस टाइम इनका साइज़ कितना छोटा हो चुका है। अब दोस्तों टाइम है कि अगर नेक्स्ट सीज़न के लिए हम अपने पोर्चुकोला को ऑफिस टाइम फ्लावरिंग प्लांट को सेव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों ये हमने कुछ कटिंग्स निकाल के रखी और हमने इनको पॉट में इस तरह लगा दिया है। तो दोस्तों हमें ये करना है कि सुबह के वक्त जबकि हमें फ्लावर्स का कलर नज़र आ रहा हो, अपने मनपसंद फ्लावर्स की कटिंग लें और इस तरह हम उसे एक पॉट में लगा दें। और इस पॉट को दोस्तों हमें एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ सनलाइट तो आती हो लेकिन इस पर ओस ना गिरे। सर्दी की ठंडी रातों में जब ओस गिरती है या बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो इस पॉट के ऊपर वो ना गिर सके, इस चीज़ से हमें इसको बचाना है। इसी तरह दोस्तों यही काम हमें अपने पर्सलेन पे भी करना है। ये देखिए पर्सलेन फ्लावरिंग प्लांट, आप इसे तो पहचानते ही होंगे दोस्तों। ये देखिए ये पर्सलेन के फ्लावर्स हैं और ये इसकी पत्तियाँ। सेम इसी तरह हमें पर्सलेन के साथ भी करना है कि किस तरह सर्दियों में हम इसको बचा सकते हैं और नेक्स्ट सीज़न में जब इसकी कटिंग खूब अच्छी तरह ग्रो हो चुकी हों तो इसमें से हम अपनी पसंद के फ्लावर की कटिंग निकालें तो वो दोबारा फ्लावर देने लगेंगे। एक हम पर्सलेन दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये हमारा पर्सलेन का पॉट है दोस्तों, हमने होल बना लिया था। इस तरह से हम इसे भी हम ऐसी ही जगह रखेंगे जहाँ सनलाइट तो आती हो लेकिन सर्दी की तेज़ ठंड इस पर ना पड़े। और दोस्तों अगर खुले हिस्से में ये कहीं रखा हुआ है तो फिर रात के टाइम आपको एक पॉलीथीन बैग से इसको कवर कर देना होगा, तभी हमारा ये प्लांट बच पाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट नेक्स्ट सीज़न में मिल सकें तो एक चीज़ हम आपको और दिखा देते हैं। ये देखिए ये ऑफिस टाइम के फ्लावर सूख जाने के बाद सीड पॉट बनता है। देखिए कैसा सीड पॉट है दोस्तों, ये देखिए जैसे किसी डिश का कवर। ये देखिए दोस्तों, और ये बारीक बारीक ब्लैक इसके सीड हैं। ये देखिए दोस्तों ये बारीक ब्लैक कितने बारीक हैं, ये इसके सीड्स हैं। इन सीड को अभी आप सेव करके रख लीजिए और नेक्स्ट सीज़न में ग्रो कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों ये इसका सीड पॉट है और ये देखिए ये जैसे किसी प्याले में सीड भरे हुए हैं। ये हम झाड़ते हैं इसको, ये देखिए। तो दोस्तों कुछ ख़ास इसकी केयर नहीं है, आप नेक्स्ट सीज़न के लिए अपने मनपसंद कटिंग अभी से ही निकाल लीजिए और एक पॉट में लगा के इसको किसी सेफ जगह पे रख दीजिए ताकि नेक्स्ट सीज़न आपको अच्छी तरह ऑफिस टाइम आपकी पसंद के फ्लावर्स मिल जाएं और न्यू प्लांट आपको परचेज़ ना करना पड़े। यही फ्लावर्स हमने आपको समर में दिखाए, इनका साइज़ कितना बड़ा था और अब देखिए कितना छोटा साइज़ हो गया है। अब टाइम आ गया है कि हम इनकी कटिंग को सेव कर लें और विंटर फ्लावर्स के लिए अपने पॉट्स जो हैं हम उन्हें खाली करें ताकि विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स हम अपने पॉट में लगा सकें। ये पोर्चुकोला देखिए दोस्तों
ये हमें सर्दियों में भी फ्लावरिंग देता रहेगा। आप इसे तेज़ धूप में रखिएगा और जिस तरह दूसरे प्लांट को आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं, इसको देते रहिएगा। ओके दोस्तों, मुझे लगता है ऑफिस टाइम को सेव करने के लिए मैंने आपको बहुत इजी मेथड बता दिया है। आप भी इस तरह कीजिए और नेक्स्ट सीज़न के लिए इन प्लांट को सेव कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट सीज़न में दोबारा ये प्लांट ना ख़रीदना पड़े। ये देखिए कितने खूबसूरत पर्सलैन को भी हम इसी तरह रखेंगे। पर्सलैन और ऑफिस टाइम को एक ही तरह का मौसम चाहिए होता है, एक ही तरह की मिट्टी। जितनी केयर ऑफिस टाइम पोर्चुगोला की है, उतनी ही केयर इन पर्सलैन प्लांट की भी है। ओके दोस्तों, अपने गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए स्मॉल गार्डन विद आरजे से। बाय बाय।